अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने तवा गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो जी नाज़रीन, ये मैंने बकरे का गोश्त लिया है। ये आधा किलो चाँप है। 1 किलो जो है ना हमारा ये दस्ती का गोश्त है। आप देख सकते हैं मैंने प्यारा बड़ा खूबसूरत कटवाया है। तो उसके बाद मैंने ये 4 टमाटर लिए हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने इस तरह चॉप किए हैं, देख सकते हैं। ये लहसुन अदरक की पेस्ट है 1-1 टेबल स्पून। ये गरम मसाला है आधे टी स्पून। 1.5 टी स्पून हमारा नमक है। हल्दी 1 टी स्पून है। पिसा हुआ धनिया है 1 टी स्पून। ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टी स्पून। ये 6 अदद मिर्चें सब कटी हुई। ये लाल मिर्च है 1.5 टी स्पून। ये कुटी मिर्च आधी टी स्पून है और आधी टी स्पून काली मिर्च है। ये हमने चूल्हा जला दिया, ऊपर मैंने तवा रखा है। इसके ऊपर मैं ऑयल डालूंगा। ऑयल जो हमने ये कम से कम 5-6 टेबल स्पून डालना है, ताकि इसमें पहले हम गोश्त को फ्राई करें। तो जैसे हमारा तवा गर्म होता है, सबसे पहले जो सफ़ेद जीरा रखा हुआ ये मैं डाल दूंगा। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूंगा। इसको हमने अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्का सा रोस्ट हो जाए। इस तरह इसकी आंच मैंने फुल कर दी है। चमचा अपने हिलाते रहना ताकि अच्छी तरह इसको सारे को घी लग जाए ना। ये गोश्त हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रहा हूँ। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे बीच में। बाद ये सब मिर्च डाल रहा हूँ। बाद इन्हें नमक डाल रहा हूँ और फैला के डालेंगे। मैं हल्दी डाल रहा हूँ, धनिया डाल रहा हूँ, ये लाल मिर्च डाल रहा हूँ, ये कुटी मिर्च डाल रहा हूँ, ये गरम मसाला डाल रहा हूँ और ये काली मिर्च डाल रहा हूँ। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि अच्छी तरह मसाला इसके अंदर लग जाए गोश्त के अंदर ना। उसके बाद इसके अंदर मैं जो प्याज काटा था ये डाल रहा हूँ। जो टमाटर हमने रखे थे यानी कि हम बड़े बड़े 4 टुकड़े कर लेंगे इस तरह। ये खुद ही उसके अंदर गल जाएंगे। अब इसको मैं उसके तवे पर डाल दूंगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं 1 कप ये पानी भर के डाल रहा हूँ, 1 प्याला जो है। उसके बाद ये मैं ऊपर ढकना देख के इसको गलाने के लिए रख दूंगा। इसको तकरीबन मैं आधा घंटे के लिए रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी नाज़रीन, हम इसको अब चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ पहुँचा है। माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है वो तैयार हो गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। तो अब आपको दिखाते हैं लोग इसकी फाइनल ना। अब इसके ऊपर मैं खूबसूरती के लिए ये हरा धनिया कटा हुआ डाल रहा हूँ। तो जी नाज़रीन, जो मैंने आज रेसिपी बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो इसके साथ यूसुफ कुकर खाना दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।